ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम पीटीवी नेशनल मुल्तान तो प्रोग्राम प्राइम टाइम अफेयर्स ਦੇ ਨਾਲ मैं आप सब ਦੀ मेज़बान आयशा अहमद। नाजरीन, पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जिथा अस सारे मर्द और खवतीन अपने आप को मजबूत करन की कोशां हैं और मुल्की तरक्की भी अपना अपना किरदार अदा करेने पे हैं। कई भी जड़ा भी कोई मुल्क तरक्की करेंदे तो उनके नाल उनकी मईशत भी मजबूत थींदी है और मजबूत मुआशरे की एक निशानी कानून की हुक्मरानी भी है। कानून बिला तखसीस मर्द औरत तमाम लोगों को मुआशरे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंदे। सारे मुआशरे आम तौर पर खवतीन जड़े हैं वो ज़्यादा मसाइल का शिकार रह गए। उम्मीद है ये मसाइल शुरू तो आने पैन, लेकिन साइंस और दीगर शोबे की तरक्की के बाद देखना यह है कि इन्होंने मसाइल कितनी हद तक कमी वाक़ हुई है और मज़ीद क्या इकदाम करने चाहिए कि इन्हों को घट किया बन सके और खवतीन को मुआशी तौर पर मजबूत बनावन कीते हुकूमती सतह पर क्या क्या इकदाम किए वेंदे पैन और खवतीन उन्होंने तो किवें फ़ायदा उठाने पैन और कुछ खवतीन जिन्हों को इन्हों बारे आगाही कहनी या वो कानूनी तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं तो वो पुलिस या दीगर कानूनी इदारों तो किवें जड़ा है वो मदद हासिल कर सकते हैं या विरासत के मामलात और दीगर कानूनी मामलात अदालत के जरिए अपना हक किवें वसूल कर सकते हैं। इन्ह तमाम मसाइल को डिस्कस करन कीते अज असा अपने स्टूडियो इन्ह तमाम शोबे की बहु काबिल और होनहार खवतीन जड़े हैं उन्होंने को मदू कीते जड़ियाँ ना सिर्फ तमाम खवतीन कीते काबिल फ़ख्र भी हैं बल्कि रोल मॉडल भी हैं। सारे नाल सारे स्टूडियो सारे काबिल इज़्ज़त मेहमान मौजूद हैं। सब को पहले सारे नाल मौजूद हैं ASP पंजाब पुलिस अनम तजामुल साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप तो बहुत शुक्रिया तुसा सारे प्रोग्राम में तशरीफ घेना है। इन्हां दे नाल सारे नाल मौजूद हैं सीनियर जड़ा है रीजनल डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन मुल्तान अमारा मंजूर साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम अमारा मंजूर, तोरा बहुत शुक्रिया तुसा सारे प्रोग्राम में तशरीफ घेना है। और सारे अगले मेहमान हैं सीनियर एडवोकेट मुल्तान हाई कोर्ट एंड सोशल वर्कर जड़ा है अनम मौज़मा हसनैन साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दा बहुत शुक्रिया तुसा सारे प्रोग्राम में तशरीफ घेना है। नाजरीन, इन्हां तमाम खवतीन नाल असां अज ये तमाम मसाइल जड़े खवतीन दे बारे हैं उन्हां को डिस्कस करे सूँ और इन्हां को पुछसूँ कि इन्हां तमाम मसाइल दे हल कीते क्या क्या इकदाम किए वेंदे पैन और क्या क्या इकदाम मजीद जड़े हैं वो मुल्की सतह पर होने चाहिए। तो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हैं जी। सब को पहले ASP साहिबा तो नाल मेरा सवाल है कि उम्मीद तो खवतीन शुरू तो ही बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हैं सारे मुआशरे, लेकिन तो क्या लगता है कि इन वक्त के नाल जितनी तरक्की थी है साइंस और दीगर शोबे तो इन मसाइल कितनी हद तक जड़ा है वो कमी वाक़ थी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल आपने पूछा है। सबसे पहले तो ये कि हमारी पुलिस फोर्स जो थी, इससे मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमारी पुलिस फोर्स पहले ख़वातीन की तादाद उसके अंदर पंजाब पुलिस में 1% से भी कम थी। अब वो लेस देन 1% से 4% पे जा पहुंची है। तो आहिस्ता आहिस्ता फ़ीमेल्स की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो फीमेल की एजुकेशन से जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जिससे उनके जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक कम हो रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि जो विमेन के जो वायलेंस के इश्यूज़ हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस के हमारे डेली हम सुनते हैं कि उसकी घर में शौहर ने मारा है या सास से लड़ाई हो गई है, ये जो भी घरेलू मामलात हैं उन सारे इश्यूज़ के ऊपर भी हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। वो मैं मज़ीद आपको डिटेल में बताती हूँ। IG पंजाब ने इसके ऊपर बहुत सारे हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं। हमने थाने तैयार किए हैं, उन थानों के अंदर हमने जो है ना VSOs बनाए हैं, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स। वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स का काम यही है कि कोई भी खातून अगर हमारे पास आती है तो वो एक बाउंड्री क्रॉस करके आई है हमारे पास, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको इंतहाई हमारी ज़रूरत है कि वो वहाँ पे बाउंड्री क्रॉस करके आई है। तो हम उसको, वो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का काम यही है, उसको काम डाउन करेगी, उसके साथ अच्छे से बात करेगी, उसको असिस्ट करेगी, उसको लीगली भी असिस्ट करेगी और उसको एम्पथाइज भी करेगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो विमेन हमारी सोसाइटी के अंदर जो है, क्योंकि एजुकेशन की आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद बेहतरी आ रही है, हमने जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल बनाए हैं, हमने विमेन के लिए बहुत ज़्यादा जो है तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ तैयार किए हैं, खिदमत मरकज़ तैयार किए हैं, जिससे खातून जो हैं उनको अपनी अवेयरनेस भी हो रही है। और हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चलाई हैं ताकि विमेन को पता चले कि उनके क्या राइट्स हैं, और इससे आहिस्ता आहिस्ता आगाही की वजह से फीमेल्स हमारे माशरे में बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारा मंजूर साहिबा, खवतीन जड़ा है मुल्क की तरक्की बड़ा अहम किरदार अदा करें पैन, लेकिन इन्ह खवतीन की तादाद अस देखते हैं कि काफ़ी घट है। तो तुहारे ख्याल इन्ह की तादाद को किवें वधाया बन सकते और मतलब किहड़े तरीके नाल इन्ह की मदद की बन सकती है कि वो अपने पैरों पर खड़ा थी वन और मुल्क की मईशत की मजबूती की भी अहम किरदार अदा करें।
ਦੇਖੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਲੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40-60 ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ 40% ਇਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕरेंदे पे, खवातीन हर लेवल पे काम करेंदी भी। अगर पढ़ी लिखी है तो जॉब है, अगर को थोड़ी जी कम पढ़ी लिखी है लेकिन कारोबार दी नो हाउ है तो वो तुसा देख सो कि कोई ना कोई वो कारोबार कोई ना कोई एक्टिविटी विच है। तो अपना जिहड़ा एरिया है साउथ पंजाबी वैसे ही बड़ा ही जरखेज़ इलाका है क्रिएटिविटी के हिसाब नाल, किंदे विच ना इतना तख्लीक दा अमल, पढ़े लिखे लोगों को देखो, अदबी लोगों को देखो, शायर हैं, अदीब हैं, इन तरह ਜਿਹੜੇ इत्थां ਦੇ दस्तकार हैं ਉਹ भी सारे मुल्क च उन्हां दी ते इंटरनेशनल लैवल ते भी उन्हां दी एक बड़ी पहचान है। ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਥੀ ਗਈ, ਕਿਨਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਥੀ ਗਿਆ, ਗੋਟੇ ਕਿਨਾਰੀ ਦਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਉनको ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਨਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਉਹ ਫਿਗਰ। ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬੀ ਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਵਾਤੀਨ ਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਤਾਂ ਕਰੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਜੀ ਮੁਨਹਸਰ ਹੈ, तो ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ को ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਵਨ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਔਰ ਮੁਲਕ की तरक्की च अपना किरदार अदा करें। खवातीन कम करेंदे पे हैं, मैं तो कोई आखना चाहती कि वो खवातीन जेडे कम करेंदे पे वो सारी डेटा किथे रिकॉर्ड नहीं थींदा पिया। देखो एक खातून जेड़ा घर भी संभलेंदी है, वो बच्चों को पलेंदी है, घर साफ करेंदी है, घर दे काम करेंदी है, तो जेड़ा उदा हस्बैंड थी गया बाहर वेंदे तो घर च नंबर च एक्टिविटीज हैं, इतने सारे काम कार हैं जेड़े उन्हें घर च करने जी बिल्कुल, क्योंकि हाउस वाइफ जेड़ी है ना वो भी फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब है। सोसाइटी चाहे वेंदे कि हाउस वाइफ है ना तो इंदा कोई काम कह नहीं, लेकिन वो एक फुल टाइम जॉब है, वो पूरा एक घर मैनेज करेंदी है, अपने बच्चे पूरा एक खानदान, तो वो भी एक जॉब ही है। ते बाकी खवातीन ना हुण एक ट्रेंड है कि खवातीन अपने घर देखो ना माशी मसाइल थी गए, एक बंदा कमांदा है ते घर दा गुजारा नहीं थींदा, ते ये जिहड़ी जरूरत आदे ना जरूरत इजाद दी मां है, ते बिल्कुल ही तरह सारे माशरे ची सारे इलाके च किते ची तरह थी गए कि खवातीन घर छोटे छोटे कारोबार करेंदे पैन, लेकिन वो इतने वड्डे कारोबार कहनी जेड़े किथाई कहीं डेटा च रिकॉर्ड थींदे पैन, फिगर च आंदे पे होवें ते लेकिन कम थींदा पी है। सारे कोल खवातीन घर च मुर्गियां पालण वास्ते कर्जे गिंदियां कि असां मुर्गियां पाल रही हैं। अच्छा घर दा राशन जेड़ा असां मजीद तोनू तफसील भी डिस्कस करे सो मौजमा हसनैन साहिबा तुसा खामोश बैठे हो तुहाडे नाल गल करे ने कि सारी खवातीन जेड़े हैं तुसा सारा दी कानूनी तौर ते बहुत सारी चीज़ां जेड़ा है वो अपनी फील्ड विच दे दे हो सो कि खवातीन को किहड़े किस्म दे मसाइल जेड़े हैं वो दरपेश हैं और उन्हां दा क्या हल है, तुसा किवें उन्हां को मतलब मदद फराहम करेंदे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सवाल द्वारा बड़ा अहम है ते खवातीन मैं ये समझदी हां कि अगर तुसां अस आगाज़ करूँ अपनी बुनियादी इकाई तो घर दे यूनिट करूँ, क्योंकि तुहाडी सोसाइटी तुहाडा मुआशरा जिहड़ा है वो एक छोटे छोटे घरां दे जिहड़े यूनिट्स हैं उन्हां को मिल के बनदा है। ते अगर सब तो ज़्यादा जिहड़े सारे कोल मामलात आने वो डेफिनेटली वो पुरानी जिहड़ी मिसाल है ज़र ज़मीन ते जन, इहो इशूज़ हैं। भावें पुलिस होवे, भावें इकनॉमिकल इंपावरमेंट दी गल तुसां करो, भावें तुसां लॉ एंड जस्टिस दी गल करो, मतलब बेसिक मसाइल उहे हैं उन्हां दी ओदन शेप चेंज थी गई है या उन्हां दी मतलब कुछ यानी उन्हां तो ही बेसिक मसाइल तो ही मजीद मसाइल बेसिक मसाइल उहे हैं ते दूजी क्लास वाइज वेरी करेन। सही लाइक वाइज कि अगर असां साउथ पंजाब दी गल करूं इत्थां खवातीन जिवें मेरी कुलीग ने गल कीती है कि वो सारे काम करेन, डाटा इच रिकॉर्ड कोई नहीं, इकनॉमिकली दे आर वर्किंग वेरी वेल एंड तुसां ये आख सकते हो कि जी मसाइल अगर लीगल असां देखूं फैमिली मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, रेशो होंदी बहुत है। क्यों क्या इशूज़ हैं ज़्यादा? फाइनेंशियल इशूज़ हैं, मेंटेनेंस द मैटर है, यानी हस्बैंड वाइफ को एक्सपेंस नहीं प्रोवाइड करेंदा जेड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना एंड इवन द लॉ। सारियां चीज़ां आदे कि बंदा जिहड़ा है वो जिम्मेदार है कि वो एक्सपेंस बर्दाश्त करे। तो मसाइल तो शुरू थींदे कि जेड़े वेले तुहाडे आपस दे इख्तलाफात होंदे और नज़रियात मुख्तलिफ होंदे, तुसां एक दूसरे दे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जेड़े ना वो नहीं परफॉर्म करेंदे हो, तो इहो कुछ अदालत दे विच मामलात आंदे।
ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਭੈਣੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਵਧਣ ਉਹ ਆਦਨ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਵੇਂ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਆਂਦਾ ਪਏ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਪਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਕੋ ਬੜੇ ਵੈਲ ਮੈਨਰਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੰਜੋ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਥੀ ਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲੀ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਨਾ ਥੀ ਵਨ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੇ ਪਿਓ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਇਵੇਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹਰ ਅੱਲਾਹ ਸਹੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਅਸਾਂ ਅਗਰ ਉनको ਫੋਲੋ ਕਰੂੰ تو زیادہ بہتر رزلٹ سارے سامنے آ سکتے ہیں تو ایشوز گھٹ تھی سکتے ہیں جی بالکل اچھا اے ایس پی صاحبہ تسا دسے سو کہ تشدد دا شکار بہت ساری خواتین یہ جو کئی مسائل رپورٹ تھی ہیں تو تسا انہاں دا کیا طریقہ کار ہے وہ قانونی مدد کی میں حاصل کر سکتے ہیں اچھا ہمارے پاس جو ہیں 3 طریقے کے فورمز ہیں جس کے اوپر یہ عورتیں یا لڑکیاں جا سکتی ہیں سب سے پہلا فورم تو ہمارا یہ پولیس تھانہ ہی ہے جو لوکل پولیس اسٹیشن بنا دیا گیا ہے اس کے اندر جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ ہم نے وی ایس اوز تعینات کر دی ہیں اور وہ ہے فیمیلس ہی ساری کی ساری وی ایس اوز ہماری فیمیلس ہیں ان فیمیلس کا کام ہی یہی ہے ان کو سائیکولوجیکل ہم نے ٹریننگز دی ہیں اور ان کو پراپرلی ہم نے کاؤنسلنگ ٹریننگز دی گئی ہیں ان کے پراپر سیشنز ہوئے ہیں ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ پہلے اگر ایک عورت آ گئی ہے اس کے پاس جو اپنی گھر کی باؤنڈری کراس کر کے آئی ہے تو اس کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے اس کا کام یہی ہے کہ وہ عورت کو کام ڈاؤن کرے اس کو اس کے ساتھ امپتھائز کرے اس کو پورا لیگلی وہ گائیڈ کرے گی کیونکہ یہ بڑے مسئلے کی بات ہوتی ہے جو عورت اپنی باؤنڈری کراس کر کے اگر آپ کے پاس ایک لے کر آئی ہے کوئی شکایت تو وہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت سارے پریشر کا بھی شکار ہوتی ہے تو اسی کو ظاہر ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے پھر مینیج کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اپلیکیشن لکھوانے میں بھی پوری مدد کریں گے کہ بھئی کون سا سیکشن تمہارا لگتا ہے اس کے اندر اور کون سا فال اس کے اندر ہوگا سیکشن اس کے اندر اس کو پورا ہم گائیڈ کریں گے اس کو کیسے اپلیکیشن لکھنی ہے اگر معاملہ بالکل گھریلو جیسے ڈومیسٹک وائلنس کا کیس ہو تو ان کو ہم نے ویمن پولیس اسٹیشنس ہیں ویمن پولیس اسٹیشن ملتان کے اندر موجود ہے واک سینٹر کے نام سے وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر اس کے اندر ہمارا ویمن پولیس اسٹیشن موجود ہے اور وہاں پر ہم نے اس کا اینٹی ڈومیسٹک وائلنس سیل بنایا ہوا ہے وہاں پر ہم ان کو ریفر کرتے ہیں وہاں پہ میڈیشن سینٹر ہے اس میڈیشن سینٹر کے اندر بھی سائیکولوجسٹ ہیں وہ ان کی پراپر دونوں سائڈس کو بٹھاتے ہیں جو ہسبینڈ ہے وائف کو ان کے گھر والوں کو دونوں سائڈس کو بٹھا کے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا معاملہ جو ہے نا وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے میڈیشن کے تھرو کہ ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ میڈیشن کے تھرو ان کا معاملہ سالو ہو جائے لیکن اگر معاملہ سالو نہ ہو رہا ہو کہ معاملات بہت زیادہ حد سے گزر جائیں یا فیمیل کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہو تو ان کے خلاف پھر ہم پرچہ بھی دیتے ہیں فوراً سے دس از دا فرسٹ فورم یہ پہلا فورم ہے جو پولیس تھانے کا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ہم اس کو اگر میڈیشن کے لیے ہے تو ہم اس کو ویمن پولیس اسٹیشن میں بھیج دیں گے اور اگر میڈیشن نہیں ہو رہی تو ہم پرچہ دے دیں گے دوسرا فورم ہمارے پاس ہے پنجاب خدمت مرکز ہمارے پاس ملتان کے اندر جو ہے 11 خدمت مرکز بنے ہوئے ہیں جو خدمت مرکز کا کام ہی یہی ہے کہ وہ خدمت مرکز جو ہے اگر ایک عورت پولیس اسٹیشن جانے سے کتراتی ہے کہ میں پولیس اسٹیشن میں نہیں جانا چاہتی ہوں تو خدمت مرکز کے اندر بھی خاتون کے ہم نے ایک پورا اس کا کاؤنٹر بنایا ہوا ہے کہ خاتون اپنی تشدد کی رپورٹ اس خدمت مرکز میں جا کے کر سکتی ہے تو اس خدمت مرکز والے اسی ٹائم کے اوپر اس کی رپورٹ بھی لیں گے اور ریلیونٹ تھانے سے اس کا پرچہ بھی کروا کے دیں گے تو وہ خاتون کو بیٹھے بیٹھے اس کو خدمت مرکز سے ہی اس کی جو ہے وہ دادرسی ہو جائے گی جو تیسرا فورم ہے وہ ہم نے تحفظ مرکز بنایا ہے تحفظ مرکز پورے پنجاب میں جو ہے نا آئی جی پنجاب کا انیشیٹو ہے تحفظ مرکز ہمارے پاس ایک موجود ہے ملتان کے اندر شمس آباد میں وہ تحفظ مرکز صرف اور صرف فیمیل کے اس کے اندر ہم نے اینٹی ڈومیسٹک وائلنس سیل بنایا ہے اور اس کے اندر ہم نے نہ صرف ویمن کے بلکہ ٹرانسجینڈر کے ایشوز بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں ہم لوگ بڑا نگلیکٹڈ پارٹ ہے ہم ٹرانسجینڈر کو بڑا نگلیکٹ کرتے ہیں کو بالکل بھی مطلب تو اس کے اندر ویمن بھی ہیں اور اس کے اندر ٹرانسجینڈر کو بھی ہم ڈیل کرتے ہیں اور یہاں کے جو کم عمر بچے جو کہ منشات میں ملوث ہو جاتے ہیں ان کو بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں اس کے اندر اس تحفظ مرکز کے اندر کوئی بھی عورت ہے جو کہ خدمت مرکز نہیں پہنچ سکی یا پولیس تھانے میں جانے سے کتراتی ہے تو وہ ایون تحفظ مرکز کا انوائرمنٹ بالکل ہی آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ کوئی پولیس تھانہ نہیں آپ کسی آفس میں انٹر ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے نا وہ ان کے مسائل ہم سالو کرتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ لیگلی طور کے اوپر اس کو گائیڈنس بھی ملے گی اور اس کے پرابلمس بھی سالو کریں گے صحیح اچھا ہمارا منظور صاحبہ تو سارا سوال ہے کہ خواتین کو معاشی طور پہ خود مختار بناون کیتے پنجاب سمال انڈسٹریز جڑے وہ کیا کردار ادا کریں پہ پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کا
मेजर फोकस ही ख़वातीन की एम्प्लॉयमेंट पर है कि ख़वातीन को किसी तरह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेकर जाया जा सके। तो उसमें एक तो ये है कि सबसे पहले जो हमारी, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिसमें हम लोगों को लोन कर्ज़े फराहम करते हैं, तो वो हर जो लोन का जो मैनुअल बनता है उसमें ये लिखा जाता है कि जो फीमेल एप्लीकेंट्स होंगी दे वुड बी प्रायोरिटाइज, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और फिर एक सर्टेन परसेंटेज होती है कि उसमें मैंडेटरी कर दिया जाता है कि इस फंड का इतना हिस्सा कंपलसरी आपने ख़वातीन को ही उसकी डिस्बर्समेंट करनी है। तो उसकी वजह से ये होता है कि ये एक चीज़, ये कॉज जो है ये रीइंफोर्स हो जाता है कि हमने हर तरह से ख़वातीन को उनको कन्विंस भी करना है, उनको सेंसिटाइज भी करना है, उनको मोबिलाइज भी करना है सो दैट दे शुड कम टूवर्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वो अपने खुद रोज़गार जो है वो उसको उसकी तरफ आएँ। क्योंकि देखिए ना, देखा गया हमारी सोसाइटी में कि अब सब लोग मुलाजमत नहीं कर सकते, सबको, इसलिए बेहतर ये है कि सब लोग खुद से अपने कारोबार के मालिक बने, अपने काम खुद करें, बल्कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें अपने पास। तो इसके बारे में भी आप कोई ख़वातीन को गाइडलाइन फराहम करते हैं जी, कर्ज देने के साथ साथ? जी जी बिल्कुल, इसमें हर तरह से गाइडलाइन दी जाती है। इसमें ये है कि एक तो सबसे बड़ा टूल तो हमारा सोशल मीडिया का है, इसके अलावा हमारे अवेयरनेस सेशंस होते हैं। और फिर देखिए ख़वातीन का जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है ना, वो हैंडमेड का सेक्टर है, हैंडीक्राफ्ट्स का। उसमें जो हमारी आर्टिजन्स हैं और ख़वातीन हैं उनको ना सिर्फ हम मुनज़्ज़म करते हैं, बल्कि हम लोग उनके लिए डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर वो अपने काम को एग्जिबिट कर सकती हैं, थ्रू एग्जिबिशंस, थ्रू इंटरनेशनल टूर्स, इवन कि हम लोग उनको बाहर ममालिक में भी लेकर जाते हैं। वो अपना सामान जो उनका हैंडमेड होता है वो लेकर हम उनके डेलीगेट्स हम उनको लेकर जाते हैं और उनकी एग्जिबिशंस उनको मौका देते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना जो है एक एक्सपोजर हासिल करें ताकि उनका काम भी निखर सके और उनको फर्दर वर्क ऑर्डर्स भी मिल सके। जी बिल्कुल, लेकिन आमतौर पर ये देखा जाता है कि कई लोगों को ये भी शिकायत होती है कि ये जो कर्ज मिलने का प्रोसीजर है कोई इतना आसान नहीं होता, और जब तक आपके पास कोई रेफरेंस ना हो, कोई सिफारिश ना हो, इतनी आसानी से आपको कर्ज नहीं मिलता। नहीं जी, तो इसका क्या मतलब? नहीं, ये देखिए कुछ चीज़ें जो होती ना सराइकी में कहते हैं ना कि एक तो होंदा है कि तुसा एक शय को दूर नाल दे देवे, जिल्ले तुसा कोशिश करो तो उनदे विच एंटर थे ना वल तो रियलिटी दा पता लगता है। साडे दफ्तर दे दरवाजे हर वेले खुले हुए 9 to 4 साडे दफ्तर दी टाइमिंग है। चौक रशीदाबाद दे दफ्तर लोकेटेड है मुल्तान विच, ते अज तक ये नहीं थी कोई एक खातून ये शिकायत नहीं कर सकते कि असां गए हैं साकू कर्जे दा फार्म नहीं मिला या साकू मालूमात नहीं मिले। तो इनके टर्म्स एंड कंडीशंस भी बड़े सॉफ्ट हैं, मतलब दो तरह चीज़ां हैं। मैं अपने नाजरीन दी आसानी वास्ते ताकि ये कि उन्होंने पता होवे कि क्या कंप्लीकेशन कई तरीके दी, कोई मुश्किल क्या नहीं। अपने शनाख्ती कार्ड दी कापी, 2 तस्वीरां पासपोर्ट साइज दे ते नाल घर दा बिजली दा बिल, ਉਹ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਆਸਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ क्योंकि अक्सर खवातीन पढ़े लिखे नहीं होंगे। ज़्यादातर इन्हों को वर्किंग कैपिटल वास्ते कर्जे की लोड़ होती है, यानी कि इन्होंने अपना कोई कपड़ा खरीदना है, धागा खरीदना है या कोई सामान खरीदना है जो वो अगों फरोख्त करना चाहते हैं। तो अस उन्होंने सारी मालूमात दे के उनका फॉर्म उन्होंने फिल करवा के ते अगर उनके विच 2 कैटेगरीज हैं। एक तो अस इन्होंने आपस में ग्रुप बना लेने कि 3 खवातीन हैं, 4 हैं, 5 इन्होंने तो ग्रुप बनवे सी ते वो खवातीन ही एक बाय दे गारंटर हैं। ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਵੈਂਦਾ। ਗਰੰਟੀ ਕਿ ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਂਦੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ करे से। अगर कर्जे ਦੀ अमाउंट ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, मतलब 3 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵਲ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ सिस्टम अगर कहीं खातून को बिल फर्ज अगर सपोज करो कि क्या नहीं सरकारी गारंटी, तो वल ओ क्या करे सी? नहीं, उनके विच भी असां एक प्रोविजन रखी है कि ज़्यादातर खवातीन घर का जोड़ा होंदा है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह उनके कागज रखवा के उनके अगेंस्ट भी कर्जा गिन सकते हैं। सही। अच्छा मज़मा तुसें दस्सेआ सो कि तुआरे कोल फील्ड च केड़े टाइप दे केसेस जेह्ड़े न ओह् ज़्यादा आंदे न, केड़े मसाइल ज़्यादा तुसां फेस करे ने, मतलब खवातीन केड़े मसाइल ज़्यादा फेस करे ने पैन और तुआरे कोल की टाइप दे केसेस जेह्ड़े न ओह् आंदे न? मैं जिवें तुहानू पहले भी तुसें सवाल कीता ही तो मैं तुहानू दस्सेआ है कि ज़्यादा इशूज़ फैमिली मैटर्स होंदे न खवातीन दे, ते प्रॉपर्टी दे हवाले नाल इनहेरिटेंस दे इशूज़ आंदे न। फैमिली मैटर्स दे विच जिवें कि एक ते सैपरेशन वाले मामलात बहुत ज़्यादा होंदे न, वाल ज़ाहिरों सैपरेशन दी बेस ते वालां दे इशूज़ क्रिएट थी वेंदे न। और तो क्या लगदा कि सैपरेशन दी क्या वजूहात हैं, मतलब उंदे च क्या केड़ी चीज़ इतनी ज़्यादा सारे मुआशरे च हुण ए टाइम ओख थी कि तलाक दी रेशो जड़ी है ओह डी बड़ी वधदी वेंदी है, तां इहदे च क्या है मतलब चीज़ जड़ी ओह
ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਧਦੀ वेंदी पई है, लेकिन अगर एक थोड़ा डिठा वञे ना, पहले मंजर आम ते कोई ना है ये शय, सही हुण हर शय मंजर आम ते सोशल मीडिया की वजह को आ वेंदी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पहले खवातीन ही जस्ट टॉलरेंस के थ्रू हर शय को बेयर करनियां पियां, बर्दाश्त करनियां, लेकिन हुण जेड़े वेले ज़ाहिर है पढ़ लिख के बच्चियां एक जात आने हैं, तो हुण फीमेल की डिमांड होंदी है कि सबको रिस्पैक्ट दी वजे, जो उन्होंने लीगल राइट भी है, शरई भी है। ये तो तुसा मैं आखसा कि मैं वो मिसाल देसा कि मेरा ख्याल है कोई भी उठ के आ वजे तो मैं कुछ चैलेंज नहीं कर सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुख्तर दे वास्ते हमेशा तशरीफ जेड़े वेले घिन के आने हैं, खड़े थी वेंदे हैं, अपनी काली कमली बिछा चुके हैं, तो यानी औरत की इज्जत को सादे नबी ने इवें ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਾ ਥੀਵਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਥੀਵਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਸਫਰ ਕਰੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਫਸਾਦ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਲ ਹੂੰ ਸ਼ੈ ਕੋ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ है। लेकिन तो क्या लगता है कि ये जड़ी तलाक दी वधी हुई रेशो है इनकी क्या वजूहात हैं, मतलब कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम इहदे उत्ते असर करे ना पे या तालीम दी कमी किथाई तो आपको लगदा है कि असर अंदाज थी नहीं पई है? एक तो टॉलरेंस नंबर 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਸੋ ਨਾ, ਕहीं ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਹੀ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥਾਂ ਕੋਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। बैलेंस दोही साइडा तो होना बहुत ज़रूरी है। तो मर्द को अगर अल्लाह ताला ने आखे जी कवाम बनाए रिजाल दे उत्ते ते मतलब रिजाल को कवाम बनाए निसा दे उत्ते, तो उनका मतलब तो यो है कि तुसा अपनी वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करो ताकि तुसा उन्हें को साथ लेके चलो। अगर तुसा ये काम ना करे तो डेफिनेटली मामला ख़राब थी से, वालदैन अपने पासे बीवी अपने पासे बच्चे वाल दरम्यान च रोल वैसन तो मामला ख़राब थी सन। बल फाइनेंशियल इशू सब तो बड़ा मसला है पिया। अच्छा दूजा एजुकेशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। पढ़े लिखे अगर मर्द होवन समझदारी नाल मामला डील करें तो अपनी बीवियां को वालदा को भेणी को बिरावां को मामला सेटल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्होंने को कैपेसिटी दी है, उन्हें को करना भी चाहिए। जेड़े वेले वो बैलेंस ना करें तो वाल जाहिर मामला खराब थी वेंदे नहीं। तो आपको कई वेले ये भी लगा है कि कोई केसेस इहो जिहे होंदे ने जिहदे औरत औरत दी दुश्मन सा को दिखाई देवे, मतलब कोई औरत ही वजह थी सकती है, वो औरत कई भी रिश्ते ही थी सकती है, मतलब कोई सस थी सकती है, कोई उनकी निनान थी सकती है, कोई दूसरी औरत थी सकती है। अच्छा मैं ही गाल तो हमेशा इख्तलाफ करेनी हाँ। अक्सर खवातीन को भी मैं डिठा है वादन हाँ जी औरत औरत की दुश्मन है इसलिए ऐसा होता है। मैं टोटली 100+ इनकलू डिनाई करे सा। क्यों? क्योंकि तुसा अगर देखो ना मेल टू मेल जेडे रिलेशंस होंदे हैं बड़े डिप्लोमैटिक होंदे हैं। तुसा कोई भी फील्ड उठा के देख गिनो, घर होवे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होवे, पुलिस होवे, भावें इंडस्ट्री होवे, भावें पॉलिटिकल लोग होवे, जेडे वेले मेल टू मेल रिलेशन हो सी तुसा अपना डिपार्टमेंट उठा के देख गिनो वो बड़ा डिप्लोमैटिकली चलते हैं। लेकिन जेडे वेले फीमेल की गाल होंदे वो ब्लंट थी के क्लीयर कट गाल करेंदे वो डिप्लोमेसी नहीं कर सकदियां। जेड़ी गाल है सीधी सीधी कीती डिप्लोमेसी चुके उन्होंने को बचपन को सिखाई नहीं वेंदी। हुण पुत्र है जी इवें 4-5 साल 5-6 साल का पैसे 150 सारे क्या है जनूबी पंजाब वन पुत्र बहु बारू वन तो कई शा गिद्दिया सब्जी गिद्दिया ये शा गिद्दिया ये शा जेड़े वेले सड़क ते निकल सी लोगों को देख सी डीलिंग करे सी डेफिनेटली हुंदी अप्रोच ते एक ओ मासूम निक्की बाल जेडी घर बैठी है घर दी चार दीवारी जैसा रखते हैं और उनको ऐसा शुरू तो ही एक मुआशरे को फेस करना सिखेंदे ही नहीं। मतलब सारी ना तुसा ना भेजो, मैं ये गल नहीं आदी कि तुस असा जीरियां को बाहर भेजो, क्यों भेजो असा नहीं भेजेंदे, लेकिन तुसा उन्हें को तरबियत दे सो शेयां शामिल करो तो असा अपने पुत्रां को तरबियत देऊं। जेडी जेडी गल ते मैं आंदी पियां जेड़ा मेन एलीमेंट है ये कि सब कुछ चाहिए है कि असा अपने पुत्रों को ही गाल दी तरबियत देऊं। पुत्र जेड़े तू बाहर निकल से तैं किवें टुरना है, सही ठीक है, तू किवें अपनी भेण नाल डील करे से, तू किवें अपनी वाइफ नाल डील करे से, तू किवें अपनी मदर को रिस्पेक्ट दे से। जेड़े वेले असा अपने पुत्रों को ये चीज़ां सिखे सूं
ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋ ਆਖੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰੇਂਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਈਆਂ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਕੂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਚ को तब्दील करना चाहिए ताकि ये ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਾਇਲ हैं लीगल इशूज़ हैं बहुत घट थी वैसे मैं समझदी हाँ अगर असां बालां दी तरबियत बेहतर कर छोड़। सही, बड़ी अच्छी गाल की थी तुसा। अच्छा ASP साहिबा तुसे दसेसो कि मतलब जो भी खवातीन आपके पास आती हैं अपने मसाइल को रिपोर्ट करती हैं, घर से आती हैं, उसके बाद उनको बहुत सारे फैमिली प्रेशर का सामना करना पड़ता है, बाज़ औक़ात वो बदले का शिकार भी हो जाती हैं, तो आप उनको किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं कानूनी? इसके अंदर हमारे पास ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो रेप के केसेस बहुत आते हैं हमारे पास। तो रेप के केसेस हो गए या फिर हरासमेंट के केसेस हो गए, तो उसके अंदर या फिर जो वही जो कि शौहर का रवैया सही नहीं है, ससुराल का रवैया सही नहीं है, तो उसके अंदर वो ज़्यादा प्रेशराइज्ड भी होती है घर वालों की तरफ से कि इसके साथ ये ठीक नहीं होगा, तो हम उसमें ना एक तरफा 7-51 कर देते हैं। 7-51 वो कार्रवाई होती है कि अगर हमें लगे कि दोनों पार्टीज़ में आपस में झगड़ा हो जाएगा तो हम उनको दोनों पार्टीज़ में से एक बंदे को लॉकअप में बंद कर देते हैं। तो जब लॉकअप में बंद हो जाते हैं तो फिर वो जो है ना ठंडे पड़ जाते हैं, तो फिर वो आपस में कोई लड़ाई नहीं होती है। बाकी जो घर के घरेलू मामलात हैं वो तो हमारी कोशिश यही होती है कि मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो जाए। हमारी कोशिश होती है कि वो हम ज़्यादा उसको FIR या उसको लीगल प्रोसीडिंग्स पे हम ना लेके जाए, लेकिन अगर हमें डर हो कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है तो फिर हम 7-51 करके दोनों तरफ से बंद कर देते हैं। यहाँ पर एक साइड पे फीमेल है तो फिर हम एक तरफ से एक बंदे को लॉकअप में बंद कर देते हैं। तो वो फिर ये होता है कि वो फिर कहते हैं कि तो फिर पुलिस की कार्रवाई स्टार्ट हो गई है, तो फिर वो लोग ठंडे होकर बैठ जाते हैं। लेकिन कई ख़वातीन ऐसी भी हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती कुछ पाबंदियों की वजह से, और कुछ मसाइल होते हैं उनके, तो उनके लिए कोई आपका तरीक़ाकार, कोई आपके मखसूस फ़ोन नंबर्स हैं या कोई इस तरह की कि वो आप लोगों तक पहुँच सकें? जी, इसके अंदर पहली तो चीज़ है हमारे पास 15 कॉल है, अगर कोई इंसिडेंट सडन हो गया है तो वो 15 हमें कर सकती है पुलिस के ऊपर। दूसरा एक बड़ा ज़बरदस्त हमने इनिशिएटिव लिया जो कि औरतों को नहीं पता, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं शेयर भी करना चाहूँगी। विमेन सेफ्टी ऐप एक बनाई गई है हमारी पंजाब पुलिस की तरफ से। विमेन सेफ्टी ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लें, सबके पास, इवन मेरे पास भी वो ऐप है। उस ऐप के अंदर एक रेड बटन मौजूद है, उस ऐप में आपने वो रेड बटन दबाना है। अगर आपके साथ किसी ने भी कोई भी ज़्यादती करने की कोशिश की, बी एट वर्क प्लेस हो या आपके घर पे हो रहा हो या आपको रास्ते में किसी ने कुछ छेड़ दिया हो, आपने वो रेड बटन क्लिक करना है। विद इन फ्यू मिनट्स पुलिस आपके पास मौजूद होगी, उसी जगह पे आपकी लोकेशन शो हो रही होती है उस ऐप में। आपने वो रेड बटन क्लिक करना है तो वो पुलिस आपकी उस जगह पे मौजूद होगी। एक्सीलेंट। इवन उसके अंदर देर आर मल्टीपल और ऑप्शंस भी हैं उसमें हमारे पास 1787 भी है। 1787 वो डायरेक्टली IG कंप्लेंट सेंटर है। अगर एक औरत को लगता है कि भाई मेरे मामला जो है वो पुलिस थाने में नहीं सॉल्व हो सकते या वो सेटिस्फाइड नहीं है कि लोकल थानों के अंदर या कहीं पे भी, तो वो डायरेक्टली IG पंजाब को अप्रोच कर सकती है थ्रू दैट 1787, और विद इन 3 डेज हमें उस 1787 का हमें जवाब देना होता है, विद इन 3 डेज। तो आप मतलब ऐसा नहीं है कि औरतों के मसले उनको बेसिकली इशू ये है कि उनको अवेयरनेस नहीं है, आगाही की कमी है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आम तौर पर ख़वातीन को पता ही नहीं है, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। अब जैसे आपने बताया कि एक ऐप है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सेल फ़ोन आजकल तकरीबन तमाम लोगों के पास है, तो अगर ये ऐप आपके पास होगी तो मेरा ख्याल है आप विद इन अ मिनट या विद इन फ्यू सेकंड्स जो है वो आप अप्रोच कर सकते हैं कानूनी तौर पर किसी भी उसको इदारे को। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सही। अच्छा जी, हमारा आप बताइएगा कि हमारे जो आपका जो कर्ज़ का तरीक़ाकार है उसमें कामयाबी की शरह कितनी है, मतलब कितनी फ़ीसद ख़वातीन जो हैं वो अप्लाई करती हैं और उनमें से कितनी जो हैं उनका कर्ज़ जो है वो मंजूर हो पाता है या उनको मिल जाता है और वो सक्सेसफुल रहती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी। जब फंड्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं तो जो भी एप्लीकेशन आती है उसको जो हमारे जो एक स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है उस पे उसको चेक किया जाता है। वो अगर उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रही है तो 100% वो लोन जो है अप्रूव हो जाता है। अगर ऐसा है कि समटाइम्स इसमें एज लिमिटेशंस होती हैं, मोस्टली जो लोन स्कीम्स हैं उसमें मैक्सिमम एज 50 ईयर्स है कि अगर आपकी उम्र 50 साल तक है तो आपको कर्जा मिलेगा, कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 50। ये वेरी भी करती है, लेकिन मिनिमम जो है 20 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स। एक ख़ास लोन है जिसमें हम लोग अबव 50 भी देते हैं। वो लोग जो मास्टर आर्टिजन्स हैं, दस्तकार हैं, उनको हम लोग अबव 50 भी, क्योंकि वो हमारे माशरे का सासा हैं वो लोग, तो हम उनको वैल्यू करते हैं अगर वो ज़्यादा एज के हैं। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल प्रोसीजर है। नहीं तो कुछ मखसूस स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिनके लिए आप कर्ज फराहम करते हैं, मतलब कौन कौन से कारोबार हैं जिनके लिए आप?
ہاں جی اس میں نا کچھ مطلب جانور پال سکتے ہیں, قربانی کے لیے دیتے ہیں, یا کپڑے کا کوئی مطلب کس قسم کی کون سی اسپیسیفک؟ میں اب آپ کو نا اس وقت جو ہمارے پاس ان ہینڈ جو پروڈکٹس ہیں 4 ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں جو ہم مارکیٹ میں آفر کر رہے ہیں لوگوں کو, تو میں اب آپ کو 1 by 1 ان کا بتاتی ہوں. سب سے پہلی جو اس وقت ہماری لون اسکیم ہے وہ ہے پنجاب روزگار کے نام سے. اس میں ہم 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک کا قرضہ دے رہے ہیں, اور یہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن اور پنجاب بینک اس کو جوائنٹلی اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. اس کی باقاعدہ طور پہ اس کا سارا آن لائن پورٹل بنا ہوا ہے. آپ اس پورٹل پہ جائیں گے, آپ اپنا ID کارڈ انٹر کریں گے تو آپ کو معلومات اردو میں بھی دستیاب ہوں گی اور انگریزی میں بھی دستیاب ہوں گی. آپ اس کو آپشن کو آپٹ کریں گے, لیکن شرط وہی ہے جس میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ عمر آپ کی 20 سال سے زیادہ ہو, 20 ہو یا 20 سے زیادہ ہو. کیونکہ جب آپ ID کارڈ اپنا انٹر کریں گے تو سب سے پہلے یہی آئے گا کہ آپ کی ایج کا کرائٹیریا آپ فلفل کرتے ہیں تو پھر آپ آگے وہ اپلیکیشن موو کرے گی. تو اردو میں وہ آپ کو ساری اس میں آگاہی ملتی جائے گی. آپ اس کے مطابق اس کو سارے فارم کو فل کریں, اپلائی کریں. تو پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارا جو آفس ہے اس کو اسکروٹنائز کرتا ہے. اچھا, اب اس میں سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ سسٹم بہت ٹرانسپیرنٹ ہے. کسی نے ملتان سے اپلائی کیا تو ہو سکتا ہے اس کی اپلیکیشن آن لائن جو اس نے سبمٹ کی ہے وہ اسکروٹنی کے لیے وہ فیصلہ باد چلی گئی ہے. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اپلیکینٹ کون ہے, اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اسکروٹنی کس نے کرنی ہے, تاکہ شفافیت کو برقرار رکھا جائے. تو اس کے بعد پھر اس میں ایک 3rd پارٹی ویلیڈیٹر ہیں جو اس کو چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ واقعی لون جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اپروو ہو جاتا ہے. ایک اسکیم تو جی یہ ہے. اور اچھا, اس میں مینوفیکچرنگ یعنی کہ آپ اگر کچھ بنا رہے ہیں, یا یہ ٹریڈنگ ہے. ٹریڈنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ سامان خرید کر اس کو فردر بیچ رہے ہیں, آگے بنا بنایا سامان لیتے ہیں, اس پہ پروفٹ ایڈ کر کے آپ اس کو ٹریڈنگ کہتے ہیں. اسی طرح سے سروس سیکٹر ہے. سروسز میں بھی سب کچھ آ جاتا ہے. آپ کے اسکولز ہیں, آپ کے پارلرز ہیں, اینی تھنگ. تو سروسز, مینوفیکچرنگ, ٹریڈنگ سیکٹر, تینوں سیکٹر اس میں انکلوڈیڈ ہیں. اس کے لیے ہم یہ لون دے رہے ہیں, اور اس کی رینج ہے 1 لاکھ سے 1 کروڑ تک. اور اس کے بعد پھر ایک اور لون ہے جو 3 لاکھ تک کا ہے. اس کو فائنینشیل اسسٹنس فار کاٹیج انڈسٹری کہا گیا ہے. اس میں ہم نے سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اس میں ایمبرائڈری کو, اسی طرح سے ہینڈ لوم کو, اس کے علاوہ یہاں پر بلو پوٹری کا کلسٹر ہے. تو یہ کچھ 4-5 ہینڈ لوم کا کلسٹر ہے. ان کو ہم اسپیسیفائی کر کے ان کے لیے لون جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. اور اس میں شرح سود, وہ جو آپ نے میرے سے ایک سوال کیا کہ خواتین کو کس طرح سے ہم زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں. اب جو فائنینشیل اسسٹنس فار کاٹیج انڈسٹری جو لون ہے, اس میں اس قرضے میں اگر کوئی میل اپلائی کرے گا, مرد اپلائی کرے گا, تو ان کو 5% اس کا انٹرسٹ پے کرنا ہوگا. لیکن اگر کوئی خاتون اپلائی کرتی ہے تو ان کو 4% دینا ہوگا, جسٹ ٹو انکریج دیم کہ دے آر مور امپورٹنٹ. تو یہ 2 لون ہیں. اس کے علاوہ ایک اور لون اسکیم ہے وچ از بیسیکلی انٹرسٹ فری. یہ ہوم بیسڈ ورکرز کے لیے. اس میں بھی ہم نے کلسٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ 0% مارک اپ پہ, اس کی صرف پروسیسنگ فی ہوتی ہے 6% انیشیلی. تو وہ اس میں بھی پھر ہمارے کچھ جیسے کیمل اسکن لیمپس ہیں یہاں کے, اگین ایمبرائڈری کا سیکٹر, شو میکنگ کا سیکٹر, اس کے لیے یہ لون دیا جاتا ہے. اور جو چوتھی اسکیم ہے دیٹ از ہیوج اسکیم. اس کو میں آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا کیونکہ وہ بہت زبردست اسکیم ہے, تو وہ میں آپ کو پھر ڈیٹیل سے بتاتی ہوں. میں آپ سے ڈیٹیل میں بات کرتی ہوں انشاءاللہ. مزمہ کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. مزمہ یہ دسو کہ وراثت دے جڑے نا بہت سارے مسائل سارے معاشرے ایگزسٹ کریں دین, اثر دے بھی ہیں روٹین وچ. تو انہاں دا آسان ترین قانونی طریقہ کار کیا ہے کہ خواتین وراثت دے معاملے وچ اگر انہاں کو کوئی قانونی پیچیدگیاں یا کوئی مسائل درپیش ہیں تو او کیویں, مطلب ظاہر عدالتی جڑا پروسیجر ہے پورا وہ کافی ایکسپینسو بھی ہوندے, تو کوئی پتہ ہے تو وہ آسان طریقہ کیا ہے کہ وہ قانونی طور پہ اپنا حق کیویں گن سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے کہ میں اپریشیٹ ہی گل کریساں کہ پرو ویمن لاز جڑے ہیں وہ بہت سارے ڈیولپ تھی گئے. تے تساں دیکھو کہ 2004 کلوں ہیں کہ آن ورڈ حالی تک ڈھیر قوانین موجود ہیں جڑے خواتین کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں ہیں. یعنی پہلے ونی ولور قرآن نال شادی تے یہ ساری شیاں تھیں. ہن یہ ساری شیاں کریمنل ایکٹ ہیں. ایسڈ تھروئنگ جڑا تیزاب سٹے نے, غیرت دے ناں تے قتل جڑا کرنے ہیں, تے وہ غیرت دے ناں قتل مطلب وہ قتل دی تعریف وچ کو آ گئے. پہلے تو یہ غیرت دے ناں تے قتل کری تے وہ قتل کوئی نہ اکھیندا آئی. ہن وہ ساری شیاں ڈائریکٹ
ਜਿਵੇਂ 302 ਲੋਕ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦਫਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ 302 ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੌਮਪਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਵੇਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ ਪਿਛਦਾ ਦੇ ਪਈ ਇਹ ਕੋ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਦ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਛੁੜੇਂਦਾ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਜਿੱਤਾ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਅਕਸਰੀਅਤ ਕਿਆ ਹੈ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਬੇਟੀਆਂ ਬਤੌਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਐਂਟਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੀਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਤੌਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟੀਆਂ को तुसा बेफामे दे एंटर ही नहीं कराया कहीं को पता कोई नहीं बुढ़े बुढ़े थी गए हुन तक ये भी तो जुर्म है ना कानूनी तौर पे तुसा यानी मतलब आपने क्या तुसा क्या समझेंदे हो जाहिर है कि अगर तुसा अपने बेफाम विच अपनी बेटी को या को नॉमिनेट ही नहीं करेंदे तो बेफाम में शामिल ही कहनी तो ये क्या जी बिल्कुल मैं इहो तो गल आखसे पहले मैं जेडी गल आखी कि तुहाडी एजुकेशन तुहाडा वेल नोइंग होना तुहाडी तरबियत बेहतर होना तुहाडा हर काम को टाइम ते करना सारे मुआशरे पाकिस्तान ओवरऑल अगर असां देखूं असां काम करण को भजदे से साकू छुट्टी ला वञे असां भाज वञूं साकू काम न करना पवे इहो गाल ताकू हर जात लपसी तुसां वल में हुआ आखसा मैं कई एक बंदे दी गाल नहीं करेंदी क्योंकि लॉ वो शय है जिहड़ी हर शय को डील करेंदी है तुसां कोई भी फील्ड उठा के देगी ना उत्था इहो कुछ घर दे विच भी है भाई तुसां बाल जमे को एंटर कराओ बिल्कुल टाइमली को एंटर कराओ थई को अच्छा अगर तुसां लॉस उठा के देखो ना जेड़ा पहले नंबरदार दा सेटअप होंदा है जेड़ा यूनियन काउंसिल दे सेक्रेटरीज वाला मामला होंदा है हुन कंप्यूटराइज सारा सेटअप आ गए लोकल गवर्नमेंट दा सिस्टम होंदा है मैं चूंकि बड़ा क्लोज डिठा है मैं क्योंकि आप मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी रही हां मैं ज़ाहिर है सोशल पोलिटिकल एक्टिविटीज दे विच शामिल रही हां खवातीन शहीद बेनज़ीर भुट्टो सेंटर फॉर वुमेन है लीगल इशूज सारे उत्ता आंदे मैं उनकी चेयरपर्सन रही हां मैं उत्ता बड़ी क्लोजली इन्हां सारी शैयां को डिठा है ते बेसिकली जिहड़ी रिक्वायरमेंट है ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਥੀ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੋ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਲਰ ਥੀ ਬਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਫਾਈਲਰ ਥੀ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੋ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਥੀ वन ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਬਣ ਵੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁੜਾ ਚੱਕਰ ਉਹਦੇ बीबी मान तू कोई सिम घेन के आसे तो तेरे कोल कोड आसी मैं किवें ते को अपने मोबाइल तो मैं नहीं कर सकती वो समझावना उन्हें को दसावना उन्हें पढ़ावना वल उन्हां दे काम थींदे इन्हां दा तालीम जिहड़ी है ना मैं आखसां तुसां कुछ ना करो सिर्फ तालीम और शऊर दी कमी है तालीम देवो ते तालीम ओ तालीम नहीं जिहड़ी साडे कोल है कागजां दी डिग्रियां तालीम प्लस तरबियत यानी तुसा इंसान बनावो फैक्ट्रियां ना लावो बाल पैदा थींदे वेंदे पैन ठीक है उनकी वजह यह है कि असा को लोड़ है असा कहीं को मंगू पिनू कर्जे गिनू अल्लाह ताला ने असा को इतने रिसोर्सेज दिते हैं कि अगर हर बंदा अपनी कैपेसिटी आप काम करे ना वो कहीं का मोहताज नहीं थी सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात है नहीं मतलब ठीक है तुम्हारी गल ठीक है कि आगाही दी कमी है क्योंकि आगाही देखो कानून तो सारे हैं आगाही घट है लोगों को पता कहनी अवेयरनेस कहनी तुसा वेंदे हो पढ़ावन मेरे ख्याल तुसा ला भी पढ़ेंदे हो लड़कियां को तो तुसा क्या फील कीते कि जड़ियां खवातीन हैं या लड़कियां इन सारियां ओ इंटरेस्टेड हैं की हो जां लॉ पढ़ाने इंटरेस्टेड हैं और तुसा उन्हां को किवें ए आगाही जड़ा है ना ओ फराहम करेंदे हो देखो जिहड़ी लॉ दे विच लड़कियां आंदियां ना ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਣੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਬੈਕ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਐਫਏ ਕਰੋ ਐਫਏ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਆਵੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2 ਇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੇ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ को पता कोई नहीं लेकिन मैं ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ कि अगर तुसा पुराने कोई बुजुर्गों को बुढ़िया को आदमियों को देखो ना उन्होंने कोई गाल करो आज सियासत ते गाल करो कहीं कानून ते गाल करो तुसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ते गाल करो इवन देन तो वो गाल नहीं दे सकते जेडे कहीं पढ़े लिखू कोई घट याद हो सके वजह क्या है वो बह के आपस में गाल बात करें
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖੇ ਸੋ डिस्कशंस बाहमी डिस्कशंस ਬਾਹਮੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਸੋ ਲਾਅ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸੋ ਤਾਂ ਕੋ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋ ਸੀ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਲਾਅ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਕੋ ਲਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਸਕਦਾ जी बिल्कुल बिल्कुल ये सही शय गल बहुत है जरूरी कि है। कवानीन सारे मौजूद हैं अवेयरनेस की जरूरत है कि असा अपनी खवातीन को अपने बच्चियों को किवें अवेयर ऑफ करूं कि उन्हां को अपने हकूक दा भी पता होवे और उन्हां को पता होवे कि उन्होंने केड़े फोरम ते बन के अपने वास्ते जड़ा है आवाज उठावनी है। जी एसपी साहिबा अच्छा, आप मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ जो आपने सवाल किया मैडम से कि किस तरीके से उनको एक्सेस मिल सकती है कि लॉयर्स वो करवा सकें कि फ्री एक्सेस है उनको कि नहीं है। तो हमारे पास पूल ऑफ लॉयर्स मौजूद हैं मुल्तान के अंदर, हमारे पास वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेल मौजूद है, दैट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन। उसके अंदर हमने जो है वो औरतों के लिए एक तो मीडिएशन सेल भी बनाया हुआ है, पुलिस थाना भी है, उसके अंदर हमारे प्रोसिक्यूटर्स भी हैं और हमने लॉयर्स पर्टिकुलरली रखे हुए उनके साथ जिनके साथ हमारी MOU साइंड है। कोई भी औरत कोई भी लड़की जिसको कोई इशू आता है या वो अपना केस नहीं लड़ सकती है तो हमारे पास लॉयर्स मौजूद हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनका केस लड़ेंगे। तो हमने ये भी फैसिलिटीज उनको दी हुई हैं। बस ये है कि उनको वही अगेन के वो अवेयरनेस उनको पता ही नहीं है कि कहाँ कहाँ पे उनके लिए चीज़ें मौजूद हैं। तो हमने हमारे पास पूल ऑफ लॉयर्स मौजूद है, वहीं पे प्रोसिक्यूटर भी बैठता है जो उनको पूरा गाइड भी करेगा लीगली तौर पे किस तरीके से आपने, और वहीं पे लॉयर उनका केस भी लड़ेगा बैठ के। अनम की बात को मैं सेकंड करूंगी कि वाकई वैक में ऐसा है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं। अभी लास्ट ईयर मैंने खुद एज ए जेंडर डेस्क ऑफिसर वैक के अंदर मेरा ऑफिस था और मैंने वहाँ पर वर्किंग की है। इस वक्त भी मैं की पॉपुलेशन के साथ काम कर रही हूँ जिसमें ट्रांसजेंडर हैं, इसमें और दूसरी जो की पॉपुलेशन के लोग हैं वो शामिल हैं। हम उनको उनके पास जाते हैं, उनके इवेंट्स करते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उनको सेशन करते हैं, उनके अगर इश्यूज हों उनको डील करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर फाइनेंशियल किसी के इश्यूज हैं लाइक वाइज कि इफ समवन इज नॉट मतलब उनकी जेब इतने पैसे कोई नहीं, वो गरीब है, सारी तरह DLEC है, डिस्ट्रिक्ट लीगल इंपावरमेंट कमेटी है, सैशन जज इन द हेड है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वकील दी फीस सरकार दे जिम्मे होंदी। हुण मसला क्या है, लोगों को पता कोई नहीं, तरीकाकार कोई नहीं पता। असा लोगों को आदे से सारे कोल आओ, असा तो एप्लीकेशन बना के देसूं फ्री ऑफ कॉस्ट देसूं। ये सारी फैसिलिटीज़ मैं आप भी प्रोवाइड करेंदी पियां। साडा पूरा एक मतलब साडे कोल प्रो बोनो लॉयर्स भी हैं, मैं आप भी हूँ को एज ए लीगल एडवाइजर दे उनको डील करेंदी पियां। तो ये मामला मौजूद हैं, लेकिन गाल हुए कि लोगों को खबर होवे, पता होवे ताकि वो इन फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकें तो सहूलियात हासिल। अच्छा अनम, आप बताइएगा कि ये जो रेप के शिकार मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं, ख़वातीन हैं, उनको बहुत सारी मुश्किलात का, क्योंकि वो अगर कानूनी तौर पर अप्रोच करती हैं तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से मतलब फैमिली की तरफ से भी और हमारी सोसाइटी की तरफ से भी, और जिसकी वजह से ये होता है कि वो जो है वो फिर पीछे हट जाती हैं इन चीज़ों से। तो इसके बारे में जो है वो इस पर आप किस तरह से जो है ना उनको कानूनी प्रोसेस जो है इसके बारे में वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है हमारा, तो आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को मतलब रेप के शिकार जो ख़वातीन हैं उनको किस तरह मदद चाहेंगे? इसमें पहली चीज़ तो ये कि एक औरत हमारे पास रेप विक्टिम आ गई है, ठीक है, तो रेप विक्टिम की शुरू से फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट जैसी उसकी एप्लीकेशन हमारे थाने में आती है, सबसे पहला काम हमने करना है उसका मेडिकल करवाना है। मेडिकल कराने के लिए उसके साथ एक फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर ही जाएगी। फीमेल ऑफिसर इज मस्ट, उसके साथ मेडिकल करने उसी टाइम पे जाएगी ऑन द स्पॉट। ये अब लगता है कि रेप की पर्चे या रेप का प्रोसेस डिले है, बिल्कुल ऐसा नहीं रहा। रेप का पर्चा मतलब ऑन द स्पॉट आपको मिलेगा, ऑन द स्पॉट। जैसी फीमेल थाने में आएगी उसने एप्लीकेशन देनी है और उसका फ़ौरन पर्चा हो जाएगा। उसको हम फ़ौरन मेडिकल करवाने के लिए फीमेल ऑफिसर उसके साथ जाएगी। उसी टाइम के ऊपर हम उसको पूरा गाइड करेंगे कि तुमने अपने सारे कपड़े क्लोथ्स को प्रिजर्व करना है, इसको ज़ाया नहीं करना है। उसी टाइम के ऊपर हम उसका मेडिकल करवा के फिजिकल एग्जामिनेशन उसके स्वाब्स लेके PFSA में जो है हमारी जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है वहाँ पे हम उसको जमा करवाते हैं। वो जमा करवाने के बाद फिर हमारी चेन ऑफ कस्टडी हम मेंटेन करते हैं कि वो तो इन चीज़ों का रिजल्ट भी तो काफ़ी दिनों के बाद फिर आ रहा होता है ना? जो PFSA की रिपोर्ट है वो तो इट टेक्स 1.5 month, ठीक है, वो 1.5 महीने लग जाते हैं उसमें। लेकिन उस टाइम तक जब तक कि PFSA की रिपोर्ट नहीं आती हम हमारी लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसी FIR दर्ज हो गई तो लॉ कम्स इनटू मोशन। आपने पर्चा हो गया, हम फौरन से बंदा भी पकड़ेंगे, उसको हम उसको ट्रेस करेंगे, उसको अरेस्ट करेंगे और उसके खिलाफ हमने
इन्वेस्टिगेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी, उसको हमने अरेस्ट करके उसका रिमांड लेके उसको फिर हमने जुडिशियल भी करवा देंगे। ये काम हमारा उस टाइम तक चल रहा होगा जब तक कि हमारी पीएफएससी की फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी, और वंस पीएफएससी की रिपोर्ट आ गई तो फिर उसका ट्रायल भी स्टार्ट हो जाएगा। जो दूसरी चीज़ आपने कही कि वो बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम कैसे डील कर रहे होंगे, तो हमारे पास एक इंसिडेंट इस तरीके से आया था कि इसी तरीके से वॉक सेंटर के अंदर एक फीमेल आई हमारे पास कि वो भाग कर आई कि क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी की रियलिटी है ना कि वो भाग कर आ गई घर वालों से कि उसका रेप हुआ था, तो वो कहती, घर वाले कहते हैं कि तुम खुद भाग के गई होगी। तो वो यही वजह है ना कि बहुत सारी चीज़ें हमारी फीमेल्स को फेस करनी पड़ती हैं, खासतौर पर इन केसेस में। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इज़्ज़त के नाम पर या वैसे भी हम चाहते हैं कि ये चीज़ें मंज़र आम पर ही ना आए। तो वो मैं इंसिडेंट इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, तो वो जब आई है हमारे पास कि मैं इसलिए भाग कर आई हूँ कि मेरे घर वाले मुझे अब मारते हैं कि तुमने कुछ किया होगा इसलिए तुम्हारा रेप हो गया, तुम खुद गई होगी। फिर हमने उसके घर वालों को बुलाया, हमने उनकी प्रॉपर मीडिएशन, पहले तो हमने उसको थोड़ा, क्योंकि वो गलत बयानी भी कर रही थी लड़की, वो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो हमने उसको कहा कि तुम्हें दारुल अमान भेज देंगे तो तुम दारुल अमान में तुम्हारे साथ गलत चीज़ें होंगी। फिर हमने उसके घर वालों को बुलाया, उनको प्रॉपर गाइड किया, उनको हमने समझाया कि एक चीज़ हो गई, आप उसको मज़ीद ट्रॉमाटाइज़ कर रहे हैं, एक लड़की के साथ एक तो चीज़ हो गई है, फिर अगर उसको फैमिली की सपोर्ट भी ना मिले तो वो तो लड़की मतलब उसको तो ज़ाहिर है वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई ना, और फिर वो आपको मतलब बिल्कुल मेजर डिप्रेशन में वो बंदी चली गई। फिर हमने उनकी फैमिली को प्रॉपर गाइड किया, उसके बाद से नाउ शी इज़ हैप्पी। उसका हमने प्रॉपर उसकी एफआईआर भी हुई, उसका बंदा भी ट्रेस हुआ, उसको सज़ा भी दिलवाई, और नाउ शी इज़ हैप्पी विद हर फैमिली। कि वो घर वालों को भी हमने काफ़ी कॉन्फिडेंस में लेके उनको चीज़ें उनको समझाई। तो पुलिस सिर्फ इस लेवल पे काम नहीं कर रही कि हमने बंदे ट्रेस कर लिए, हम उसको एक सोशल लेवल के ऊपर भी कि फैमिली के साथ उसका बॉन्ड स्टिल वैसे ही इंटैक्ट और मेंटेन रहे, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। सही। अच्छा हमारा तुसे दसेंदे पे हवे पिछले दिवारे तुसे कोई इवेंट भी शायद ऑर्गेनाइज कीते हैं अपनी तरफों, तो वो मतलब केड़े हवाले नाल होंदे जेड़े तुहाडे इवेंट्स होंदे हैं? अच्छा देखो, इवेंट जेड़े होंदे ना उन्हां दा मकसद ये होंदा है कि साडी जेड़े एक स्पेशल जेड़े इवेंट असां इत्थां मुल्तान विच करेंदे हैं, ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਥੀਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਨਾ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਵਾਤੀਨ को असां अवार्ड्स देने हैं, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕੁਛਾਈ ਕੋ ਆਦੇ ਹਨ ਅਸਾਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ को। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਸਤਕਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਢਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ, लेकिन उनकी रिकॉग्निशन क्या नहीं, लोगों को क्या नहीं पता कि केड़े हाथ थे जिन्हां ने काम किया। ते असां जेड़ा ना उन्हां खवातीन को इवेंट च वो सारे चीफ गेस्ट होंदे ने, उन्हां को असां प्राइज मनी भी देंदे हैं, अवार्ड मनी, ते नाल जेड़े उन्हां दी चादर एप्रीसीएशन होंदी है, बड़ा उन्हां दा इवेंट होंदा है। इहदे विच फीमेल दस्तकार भी थी गए, मर्द हजरात भी थी गए जेड़े सारे दस्तकार हैं। वल उन्हां दी फैमिलीज़ को भी असां इनवाइट करेंदे हैं। इहदी वजह यह है कि देखो असल इस सारे मुआशरे च एक ट्रेंड है कि जेड़ा बंदा हथ नाल काम करेंदा ना उको माजरत दे नाल उको अस कमी आते हैं, एक कुम्हार है फला, ये सारे माशरे दा बड़ा ही डार्क पहलू है। बिल्कुल, हालांकि ये एक क्रिएटिविटी है, एक आर्ट है, और हर बंदा जड़ा है वो अपनी एक स्पेसिफिक फील्ड विच एक फनकार है। फनकार देखो ना, एक फन अगर उंदे विच है तो वो उंदी अंदर दी एक सलाहियत है, उंदी तख्लीकी सलाहियत है, उको मरना चाहिए। और जेड़े उन्हां दी फैमिलीज जेड़े आंदे ना बच्चे देंदे कि अच्छा सारे वालिद साहब साडी वालदा इन्हों को इतनी इज्जत इतनी पजीराई दी वेंदी पई है, ते वल बाला ही इंस्पिरेशन होंदी कि असां भी अपने वालिद दी तरह या अपनी वालदा दी तरह बनूं ते असां भी ये काम सीखूं। देखो मुल्तान पुराना एक शहर है, जडन तो ये कयाम थिया ते हाली तक माशाल्लाह जिंदा शहर है, एक नहीं भी ये खत्म नहीं थिया ये शहर। ते इत्थां दी जेड़ी सकाफत है, इत्थां दी जेड़ी दस्तकारियां हैं ਉਹ ਵੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਬਲੂ ਪੋਟਰੀ ਜੀ ਗਈ, ਵਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਾਸ਼ ਹਨ, ਵਲ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਇਥਾਂ ਦੀ, ਦਸਤਕਾਰੀ ਹੈ ਇਥਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਹਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ RECP ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਲੀਨਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਹਨ। ਫਾਊਂਡਰੀ ਦਾ ਥੀ ਗਿਆ, ਵਲ ਰਾਈਸ ਮਿਲਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ,
इन्हां ते लैदर दा जिहड़ा सैक्टर है, अच्छा मैं तो कोई इन वास्ते दसेंदी पी कि इन्हां सैक्टर्स नाल खवातीन भी कहीं ना कहीं तरीके नाल जुड़े हैं, जो टैक्सटाइल दे सैक्टर इन ते स्टिचिंग यूनिट विच खवातीन भी काम करेंदे पए, उसे तरह लैदर दे भी ते असां इन्हां वास्ते जिहड़ा कर्जा हुण फराहम करेंदे पए हैं ਉਹ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ 2% ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਮਹਦੂਦ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਏ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਔਰ ਕਾਬਿਲ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਲਕੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ को आगाही भी होवे और वो अपने हक वास्ते आवाज़ भी चाह सकें। जी अनम, सबसे पहली चीज़ तो वही अवेयरनेस वाली बात है कि उन अपनी जो बच्चियां हैं उनको शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आप एजुकेशन के साथ अवेयरनेस दें कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है, अवेयरनेस हो गई। और दूसरी चीज़ आपको यही वाली बात हो गई कि आप उनको अवेयरनेस के साथ साथ उनको इस तरीके से तरबियत दें उनको कि आगे जाके वो सारे प्रॉब्लम्स को प्रॉपरली फेस कर सकें। जी हमारे देखिए, मैं हमारी खवातीन को सिर्फ एक पैगाम देना चाहूँगी कि कभी भी मत डरें। कोई ज़िंदगी में कोई भी मौका आ जाए, कोई भी स्टेज आ जाए, बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, तो आपने डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, बल्कि आपने अपनी हिम्मत और अपने हौसले जवान रखने और अपने रब पे भरोसा करना और अपने आप पे एतमाद करना है। हमारी स्ट्रेंथ हमारे अंदर होती है, तो उसको ख़त्म मत होने दें। जब हम अंदर से हार जाते हैं और मायूस हो जाते हैं तो असल हार वो होती है, दुनिया आपको कभी भी नहीं हरा सकती। एग्जैक्टली जी मौजमा, ये बिल्कुल पहले तो मैंने जो जैसे पहले कहा कि तालीम बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मुश्किलात हैं उसके बावजूद भी हासिल करें। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह ताला ने हर शख्स को कोई ना कोई हुनर दिया है, बिल्कुल आपके अंदर जो एक सलाहियत छुपी है खुद को पहचानें। सही, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया और आपने अपनी सलाहियत को निखार दिया और अगर उस सलाहियत को निखारने के बाद अपने आप को मनवा लिया तो फिर कोई भी आ जाए आपको नीचा नहीं दिखा सकता, और आप एक अच्छे इंसान के तौर पर दूसरों के लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात होगी एक इंसान की हैसियत से। और ये कवानीन, ये तमाम मुआशरे की रिवायात, ये सब कुछ आपके सामने फिर घुटने टेक के खड़ी हो जाएंगी जब आप इस काबिल होके काम करेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये है सारा आज का प्रोग्राम और इनका मकसद ये है कि रोमना धोमना बहुत ही गया, मुल्क इच कानून मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, सिर्फ ये चीज़ की ज़रूरत है असा अपने फीमेल्स को, अपनी खवातीन को, अपनी बच्चियों को